बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ी अपील करी। बड़ी अपील यह है कि अब हम विदेशी नहीं स्वदेशी चीजें अपनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को और भी मजबूती और भी सशक्त बनाने के लिए अब ऑपरेशन जनबल यानी कि अब जनता को साथ देना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ा इस तरीके से, क्योंकि अब जो है विदेशी चीजें इस्तेमाल भारत नहीं करेगा या भारत की जनता नहीं करेगी। एक तरीके से हम बात करें बिना नाम लिए चीन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुर्भाग्य ये है कि गणेश जी की भी मूर्ति विदेश से आती, आंखें बंद हैं या खुली कुछ पता ही नहीं चलता। उन्होंने ये भी कहा होली खेलो तो भी चीनी पिचकारी, सामान यूज करो तो आधे से ज्यादा चीनी। इसका मतलब ये है कि अब हम विदेशी चीजें नहीं स्वदेशी चीजें अपनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 ही 2% ऐसी चीजें हैं जो भारत में उपलब्ध नहीं है, वो भी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। आज की जनरेशन भी सबसे ज्यादा विदेशी चीजें यूज करती, फैशन से लेके फूड तक के, फुटवेयर तक के भी वो चाइनीज इस्तेमाल करती। यानी कि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंडिया में ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड में भी चाइनीज सबसे ज्यादा बिकता है, फैशन में भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें विदेशी सामान ही आते हैं। खैर हम लखनऊ की जनता के बीच में हम जानेंगे क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुले मंच पर कहा है बहिष्कार करने को विदेशी चीज़ों का, क्या एक तरीके से कहीं ना कहीं जो विदेशी चीज़ें अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वदेशी बनो, स्वदेशी चीज़ें अपनाई जाए। आज प्रधानमंत्री बने हैं तो इससे पहले भी थे तो जब प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्होंने तो तमाम एक अंबार इतिहास का ला करके रख दिया। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बॉर्डर सुरक्षित करेंगे, हम 370 ख़त्म करेंगे, हम जो है पूरे भारत को ले जा करके वो इंद्रलोक में बसा डालेंगे। लेकिन हुआ क्या? आज चांद पर गए तो हम लोग इसरो गया तो चांद पर। वो गांधी का गुजरात है, जिस गुजरात के दहलीज पर वो स्वदेशी की बात कर रहे थे। ये राजनीति से प्रेरित एक चुनावी एजेंडा का आधार है, इसको सब लोग समझते हैं जो राजनीति में है। कहने का मेरा मतलब कि स्वदेशी को कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने 11 साल के कालखंड में विदेशी को भगाने के लिए स्वदेशी का भूगोल की रचना क्या की है। कैसे आप भगा देंगे? मंजन उसका, मोबाइल उसका, नेट उसका, नेट तो जियो रिलायंस वालों का, एयरटेल वालों का। तो कहने का मेरा मतलब ये बिल्कुल कांग्रेसियों का नहीं, भाजपाई अडानी का टैक्स खा रहे हैं। कांग्रेसी कभी उसका टैक्स नहीं खाए हैं, इसलिए कि वो खुदे भिखमंगा है, वो देश का रुपया हजम करता है एन केन प्राकेट। तो कहने का मेरा मतलब कि मैं अडानी का नाम नहीं लिया, हमारे भाजपाई के मित्र जो है उन्होंने अडानी का नाम डाल दिया, इसलिए मैं अडानी का नाम जिंदा रखने के लिए मैं बधाई देता हूं इस डिबेट के माध्यम से। अब रह गया सवाल कि भाई स्वदेशी आज तब याद आई जब उनको लगा कि स्वदेशी पर ही हो सकता है मामला बन जाए। वो तो कि अब विदेशी और जुमलेबाजी नहीं, अब हो सकता है भारतवासी स्वदेशी से ही वोट दे दें। अब स्वदेशी की बात करो, जब तक विदेशियों को स्थापित करना था तो 11 साल में विदेशी स्थापित हुए। अब स्वदेशी का भाई अब विदेशी करते करते तो 10 साल ले लिए, अब स्वदेशी के नाम पर अपना कालखंड को काटेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये कि सब लोग स्वदेशी के व्यवस्था में अपना जो है आस्थावान हैं। आप लाइए तो किसने मना किया है कि आप स्वदेशी को ख़त्म कर दीजिए? लेकिन जो आपका सरकार द्वारा संचालित जो आपने प्लेटफार्म देश को दिया है, ये देश का प्लेटफार्म ये बता रहा है कि स्वदेशी के नाम पर अगर स्वदेशी के तकनीकी से अगर भारत का आप संचालन करते हैं तो फिर भारत को वही जाकर खड़ा होना पड़ेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 ही 2% ऐसी चीजें हैं जो भारत के पास नहीं, वो भी जल्द ही आ जाएंगी अगर हमने स्वदेशी पर चले अगर। मगर ईंधन से लेकर टैबलेट कार ज्यादातर चीज से
स्वदेशी है भारत में, माफी चाहेंगे विदेशी है। कहने का मेरा मतलब कि आप ही मान रही हैं कि सुई से लेके आप पहाड़ तक अगर विधा विदेशी कंपनियों के द्वारा संचालित हो रही है, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम एक दो वस्तुएं का अगर भारत स्वतः में अपने आप में निर्माण करता हो, तो ये 140 करोड़ वाले देश में ये दो तकनीकी से देश जिंदा नहीं रहेगा। जब पूरा दुनिया जो है कंप्यूटर के दौर से गुजर रही है, पूरा दुनिया पर विज्ञान हावी है, तो वैज्ञानिक शोध की जरूरत है, वैज्ञानिक तकनीक की जरूरत है, वैज्ञानिक द्वारा निर्मित उद्योग की जरूरत है। तो उसके क्षेत्र में तो कोई काम हुआ नहीं है। अब कहने का मेरा मतलब कि सरकार, ठीक है प्रधानमंत्री जी आप आ गए, कम से कम 10 साल के बाद भटकते भटकते अगर उस बिंदु को टचे कर लिए, तो फिर मैं आपको बधाई देता हूं कि आप स्वदेशी दुनिया में भारत की एंट्री कराने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन स्मरण रहे कि ये कोई हल्का पहलू नहीं है। या तो उस पहलू का, उस विधा का आपने अवलोकन नहीं किया, या उसे समझने का प्रयास नहीं किया, या आप जो है जान करके उस विधा से अपने को अनभिज्ञ रखते हुए एक आपने नया पक्ष भारत का रख दिया कि इसमें ये पक्ष बेहतर हो सकता है। तो मैं आपके चैनल पर साफ साफ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को नेक सोच के लिए, प्रधानमंत्री हमेशा नेक ही सोचेंगे, भारत के हित में ही सोचेंगे। प्रधानमंत्री के लिए नेक सोच, प्रधानमंत्री के लिए आधुनिक भारत में स्वदेशी पैदा करने के लिए, भारत में दुनिया का वैज्ञानिक विधा को अपनाने के लिए, उसे एक नया तर्क देने के लिए, उसे नई तकनीक में पिरोने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन स्मरण रहे कि ये कोई मजाक नहीं है, ये विधा का मामला है, ये सिस्टम का मामला है और तीनों काल का मामला है। अतीत का मूल्यांकन करना होगा, वर्तमान का निर्माण करना होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सोच कर ही स्वदेशी चीजों को आगे बढ़ाई जाए। बिल्कुल, और देश को आप आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत आप देश को आगे बढ़ाइए। देश को आगे बढ़ाने के लिए खास पहल, जनता से अपील। 140 करोड़ की जनता क्या अब विदेशी चीजें छोड़ देगी और स्वदेशी चीजें अपनाएगी? देखिए, अभी आज मुझे लगा जब कांग्रेस के लोग, सपा के लोग ये मान गए कि वास्तव में इस देश का बबर शेर ऐसी तकनीकी लाया भारत में, और सब लोग आज बधाई दे रहे हैं। मगर एक सवाल खड़ा होता है, आज की जनरेशन से लेके जनरेशन जो है विदेशी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल, फुटवेयर से लेकर फैशन तक की, फूड भी वो आजकल सबसे ज़्यादा विदेशी चीज़ें खाना पसंद करती है आज की जनरेशन। क्या आज की जनरेशन समय के साथ मूल्यांकन कर पाएगी, या अगर हम बात करें क्या समय के साथ स्वदेशी अब बना पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं भी, जैसे चाइना का आइटम मेरे यहाँ बिकता था, तो जो लाइटर नहीं होता है वो क्या करता था, 3 रुपए की लागत का लाइटर, यूज एंड थ्रो, मतलब अपना वो जला भी लीजिए उसको और लाइट भी जला लीजिए, और कमाता कितना था, 6 रुपए। तो मानिए मोदी जी ने क्या कहा, चाइना से कहा कि अब तुम मेक इन इंडिया का सिक्का लगाओ और इंडिया में तुम कंपनी लगाओ, और 4 रुपए तुम लोगे, 2 रुपए नहीं, 6 रुपए हम लेंगे, 4 रुपए तुम लोगे। ये 10 रुपए में बेचता था चाइना, 6 रुपए कमाता था, 4 रुपए लागत लगाता था। मोदी जी ने कहा कि अब हिंदुस्तान का सिक्का लगाइए, मेक इन इंडिया, वो जो शेर नहीं बना हुआ मेक इन इंडिया का, वो सिक्का लगेगा। और चीजों में पीछे मेड इन इंडिया देखा, सुनिए, और यूज एंड थ्रो नहीं होगा कि वो खराब हो जाएगा तो आप फेंक देंगे, उसकी मरम्मत भी आप करेंगे। ये मोदी जी की योजना है, मरम्मत भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, क्या गुजरात की रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, अच्छा ये जरा हम कहेंगे जरा से, ये चीज मेड इन, अगर हम बात करें, आईफोन है बाहर की चीज है स्वदेशी, और सबसे ज्यादा भारत आईफोन इंडिया यूजर दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लैपटॉप, आईफोन्स वगैरह सबसे ज्यादा भारत। मेक इन इंडिया लिख के आएगा, यानी कि अब आईफोन अब भारत भी बनाएगा। मेक इन इंडिया लिख के अब आएगा, मेक इन भारत बनाएगा।
नहीं चाइना नहीं बनाएगा। चाइना भारत की बनेगा। कंपनी को प्रधानमंत्री जी परमिशन दिए हैं हमारे इंडिया में, तभी कंपनी और तो कैसे जो है आएगी ना। भारत बना रहा है। चाइना हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है और चाइना आकर के फैक्ट्री डाला हुआ देश ईस्ट में- इंडिया कंपनी जैसी, और उसके बाद चाइना का समर्थन कर रहे हो, खाली उस पर थप्पा लगवा दे रहे हो इंडियन, तो इससे हो जाएगा। अरे हमारे इंडियन को ये काम दीजिए जो इंडिया वाले खुद बनाए, स्वयं बनाए, तभी तो आप स्वदेशी ला सकते हैं। आप तो विदेशों को ला करके कब्जा करवा रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था वैसे आप चाइना को बुला करके कब्जा करवा रहे हो भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी वो खरीद फरोख्त के लिए आई थी, और वो आज जमा अगर हम बात करें भारत में बहुत काफी साल लंबा वक्त गुजारा भारत में, उसके बाद गई है। उसी के बाद तो अंग्रेजों ने कब्जा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, तो वही दशा है। चाइना कब्जा कर रहा है हमारे देश को, चाइना की कंपनी ला ला करके इंडिया में खुलवा रहे हैं। रणनीति तो नहीं है ये, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार का चुनाव, उसके बाद कई चुनाव बाकी हैं, रणनीति तो नहीं तैयार हो रही है। देखिए यार, रणनीति नहीं है, देश के विकास की बात हो रही। पैसा किसी और को होगा, हमारे लोग तनख्वाह लेंगे, हमारे लोग काम करेंगे। पैसा जब अगर देश में कंपनी लगती है तो देश का ही पैसा लगेगा, हालांकि उसी टैक्स, जनता के टैक्स से ही वो सैलरी जाएगी, तमाम चीजें। हमारा पैसा नहीं लगेगा, पैसा किसी और को लगेगा, हमारे लोग तनख्वाह लेंगे, हमारे लोग काम करेंगे। क्या पैसा किसी और का लगेगा, भारत के लोग तनख्वाह लेंगे, भारत के लोग काम लेंगे। भाई साहब, लागत का प्रॉफिट उनको खाली पैसा लगे तो ये अडानी और अंबानी का पैसा क्यों नहीं लगवा रहे हैं इंडिया में, पूरे भारत में उन्हीं क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो जो अभी बता रहे हैं भाई साहब, चाइना से आ करके कंपनियां पड़ रही है और पैसा जो है उनका लगेगा, नाम हमारा होगा, तो हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। इसी टाइप से कई कंपनियां डाल करके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था वैसे जो है चाइना कब्जा करेगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भाग गई वैसे वो भी भागेंगे, कोई कब्जा तो मगर कांग्रेस और आम लोगों ने मिलकर, भारत में अब कोई भाग नहीं पाएगा। आप भागेंगे ना तो मिसाइल लगेगी। हम बात करें अगर स्वदेशी चीज़ों के सबसे ज़्यादा लाभ, अगर स्वदेशी चीज़ों को अब भारत में लाया जाएगा, लागू किया जाएगा, सबसे ज़्यादा लाभ किसान को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बाहर से बनकर आती हैं, या अगर हम बात करें अभी भी, हालांकि किसान रोता है, कहीं ना कहीं रो रहा है चावल गेहूँ के लिए, मगर वो चावल गेहूँ बाहर भी जाता है, इसका मतलब बाहर नहीं जाएगा, स्वदेशी चीज़ें रहेंगी। किसान को लाभ नहीं होगा, ये किसान को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है कि किसानों की जमीन छीनी जाएगी, जैसे छीनी जा रही है अयोध्या में हर जगह। उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, मार के लाठी डंडा भगा दिया जाएगा। लास्ट में जब वो धरना देंगे तो उनको आतंकवादी कह दिया जाएगा कि ये आतंकवादी हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। कभी भी भारत देश के 140 करोड़ जनता को, प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि ये हमारे देश की जनता है। ये रणनीति, बयानबाजियाँ, या वास्तव में ही इसका कुछ उद्धार होगा? ये जिस दिन सरकार बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, उसी दिन किसानों का, आम जनता का उद्धार होगा। नहीं तो ये लोग जो है बिजनेसमैन बनिया वाला दिमाग यूज कर रहे हैं, सबको गुलाम बनाते जा रहे हैं। ये उद्धार होने वाला नहीं भाजपा में। दिमाग इस्तेमाल किया जा रहा है, सबका उधार बनाते जा रहे। क्या लगता है भाई साहब ने जिस तरीके से कहा कि सब कुछ बेचते जा रहे हैं? ये कांग्रेस वाले विदेशी सोच के, विदेशी जिसकी मम्मी हो, जिसकी विदेशी लड़का हो, विदेशी सोच के व्यक्ति, वो विदेश के विषय में ही सोचेंगे, वो देश के विषय में नहीं सोचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू का नारा रहा स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, और स्वदेशी को अपना। और ये कह रहे हैं अडानी अंबानी का, किस मुंह से कहेंगे? धीरू भाई अंबानी आज पैदा हुआ, 2014 में पैदा हुआ, और ललित मोदी आज पैदा हुआ, जो जा करके किंगफिशर की सारी वो लेकर के चला गया। उसको तुमने दिया, लोन तुमने दिया, और कह रहा हो तुम उसको करो। और हमने, और उसने कहा भी, नीरज मोदी जिसको कह रहे हैं, उसने लंदन की उसमें कहा कि 1600 करोड़ में 360 करोड़ हमको मिले, बाकी कांग्रेसी ले लिए कमीशन में। पहले उनसे लिया जाए, मैं 360 करोड़ देने को तैयार हूँ, उसका वो बयान है। अब ये बता रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री और माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का सोचना था कि जो स्वदेशी हम अपनाएंगे। अभी देखिए ब्रह्मोस स्वदेशी तो है, किस नाम पे? ब्रह्मोस स्वदेशी है, काफी चीजें भारत की बनाई हुई है। क्या किया बहुत सी, एक मिनट में अब ये लोग छाती पीट रहे हैं, अरे हम हो, हाय हुसैन हम नहीं रहे, अगर हम होते तो सारे फतेह कर लेते। वही कहानी ये लोग कर रहे हैं। अब देश आगे बढ़ चुका है और देश को अब आप लोग पीछे नहीं करेंगे। देश की जनता जागरूक हो गई,
जितना देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना था तुम लोगों ने बना लिया। दलितों को, पिछड़ों को, सबको तुमने बना करके उनके हक को तुमने खाया। राजा रजवाड़ों और नवाबों को तुमने विधायक MP बना करके उनको उनकी झोली में यानी कि हालांकि स्वदेशी चीजें अपनानी चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्वदेशी चीजों से ही उससे भारत हमारे का देश में उद्धार होगा। 2047 जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत बनाने का, बिल्कुल। उससे ही आएगा सर। बिल्कुल। देखिए जापान को पीछे छोड़कर इनको लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा। ये लोग वही सावन में अंधे होने वाली बात है कि ये लोग अंधे, उनको हरा हरा नजर आएगा। जापान को पीछे 5वें अर्थव्यवस्था थी, हम 4थे नंबर पे आ गए हैं। 4थे नंबर पे आ गए हैं। ये इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा। इन लोगों को नहीं दिखाएगा, दिखाई देगा जापान से हम आगे आ चुके हैं। हम इनको भाई साहब को बताना चाहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने प्रधानमंत्री 2013 तक थे, जितने थे, कभी अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को अपने गोद में नहीं बैठाया है। इस पे आप सर्च कर लीजिए और इतिहास पढ़ लीजिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अडानी अंबानी को गोदी में खिला रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। अगर आप कहें अडानी अंबानी को गोदी में खिला रहे तो रिलायंस जियो, अगर हम बात करें नंबर 1 नेटवर्क कहा जाता है, तमाम ऐसी सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं लोगों से आ रही है। आज भारत में नेटवर्क गली गली नेटवर्क मिल रहा है, तो वह कहीं ना कहीं सरकार और उनकी मिली से मिल रहा है। हमारी BSNL की बहुत बड़ी कंपनी थी। प्रधानमंत्री जी एक जियो का प्रचार करते हैं खाली पैसे के लिए कि हमारे जो है पूंजीपति उद्योगपति जो है लाभान्वित हो जाएं, कि मतलब वो लूट सकें। BSNL कंपनी थी, BSNL को प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं प्रचार किया कि आप लोग इसका सिम खरीदिए। और यानी खुद ही स्वदेशी चीज़ों एक तरफ, अगर हम कहें BSNL छोड़, हालांकि जियो भी स्वदेशी ही है, मगर उसमें पक्षपात है। BSNL हमारी गवर्नमेंट की वो कंपनी थी, और जियो जो है अडानी अंबानी रिलायंस का है। और जियो का आप प्रचार कर रहे हो प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके कि आप जियो का सिम खरीदिए। तो ये देश हमारा बेच नहीं रहे हो, तो आप क्या बना रहे हो? यानी देश बेच नहीं रहे तो क्या बना रहे हो, सवाल यहाँ उठता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पे कहा कि अब हमें विदेशी नहीं स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए, इससे आने वाले भारत के 2047 जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य या ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा कहीं ना कहीं। असल में प्रधानमंत्री का जो ये वक्तव्य था, ठीक है, उन्होंने एक दूर का संदेश दिया है विपक्षियों को, कांग्रेसियों को, का अगर विदेशियों से शादी करोगे तो पप्पू ही पैदा होंगे। उन्होंने ये संदेश दिया है विदेशियों से शादी करोगे तो पप्पू ही पैदा होंगे, इसीलिए विदेशियों को छोड़ो, विदेशियों से शादी करना छोड़ो। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी भारत के हैं, वो एक विदेशी बारबाला के औलाद हैं, ठीक है। तो जब विदेशियों से शादी करोगे तो ऐसे ही पप्पू पैदा होंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है विदेशियों से शादी मत करो, तो असंस्कारित ये पप्पू पैदा होंगे जो फिजूल की बात करेंगे। जब भारत पाकिस्तान से लड़ता है तो ये फिजूल की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पप्पू और लप्पुओं का पैदावार होने से बचाने के लिए उन्होंने कहा स्वदेशी लड़कियों से शादी करो। और लड़कियों ने इस्तेमाल करने वाली चीजें, लड़कियों नहीं है। हालांकि आप गलत ले जा रहे हैं हमारी डिबेट को। स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करें, एक सूची। मेरा सवाल, मेरा सवाल सुनिए पहले, मेरा सवाल। एक सूची बनाए घर में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है विदेशी, उसका बहिष्कार करें। बिल्कुल बिल्कुल, एक नींव जो अपना रखी है वो माध्यम वही है कि विदेशी को लेके आओगे तो वो विदेश को पसंद करेंगे। हमारे यहाँ अब क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। आईफोन हमारे यहाँ बन रहा है, चीनी बना रहे हैं, सैमसंग का फ़ोन हमारे यहाँ बन रहा है। जितने फ़ोन थे पहले हम विदेश से मंगाते थे, चाइना से मंगाते थे, अब नहीं मंगा रहे हैं, हमारे यहाँ बन रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। हम अपने अब मेड इन इंडिया चलेगा, मेड इन अदर देश नहीं इंडिया से चलेगा। ही हमने पाकिस्तान को घुस के मारा है, ठीक है। केवल 23 मिनट में पाकिस्तान को स्वाहा कर दिया, जय श्री राम कर दिया उनका, ठीक है। अब जो अंधे हैं
उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। अंधे हैं, उनको नहीं दिखाई देगा। वाकई मेड इन इंडिया, इंडिया ब्रह्मोस। अगर हम बात करें मेड इन इंडिया मिसाइल से पाकिस्तान को ध्वस्त किया, नस्तो नाबूद करने की कोशिश कर, क्या लगता है मेड इन इंडिया अब भारत में पूरी तरीके से 140 करोड़ की जनता ला कर रहेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं, हमारे पास हमारे देश में कोई फैक्ट्रियाँ ही नहीं है जो उत्पादन इस तरीके का हो। हम बाहर से माल, कच्चा माल मंगाते हैं, यहाँ पे संबल करते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कुछ भी हो। हम पूरी तरीके से दूसरे देशों पे आधारित हैं। उनके हम दूसरे देशों पे आधारित हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत की बनाई हुई चीज़ें और भारत से ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बना के हम बाहर भी भेजते हैं और हम अपने लिए जो अपने यूज़ में होता है वो भी हम भारत में संबल करते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है। मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहा है स्वदेशी अपनाओ, विदेशी है छोड़ो, देसी अपनाओ, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री विदेशी टोपी छोड़ेगा? विदेशी चश्मा, पेन, जूते, चप्पल, कपड़े, हवाई जहाज जिस पर यात्राएं करता है, देश टू देश पागलों की तरीके से घूमने निकल जाता है, बड़े से बड़ी महंगी कपड़ा, हमारे ख्याल से कपड़ा भारत का ही होता है। नहीं, जूता, चप्पल, चमड़ा भारत का होता है जिससे चप्पलें बनती है। टोपी भी भारत में बनाई जाती है। एयर इंडिया एयरलाइंस भारत की। अगर एक मिनट, भारत में कई तमाम चीजें हैं जो विदेश भी एक्सपोर्ट होती है, हमारे पास भी चीजें हैं। भारत भी सक्षम है, भारत भी अर्थव्यवस्था का इंजन है, ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी क्या उन सबको त्यागेगा, विदेशी सामानों को जो जिस्म पे लादे रहता है, विदेशी कारों का भूत उतारेगा अपने सर से, विदेशी बड़े बड़े महंगे जहाजों में घूमता है। 142 करोड़ आवाम को तो आपने चूतिया समझ रखा है कि वो आपके कहने से सारे घर का लिस्ट बना देगा और सब फेंक देगा। अरे नरेंद्र मोदी, अरे किस हद तक गिरोगे तुम सत्ता के लिए? कल तो तुमने हद ही कर दी कि चीन के आयात पर बड़ा संदेश, मगर तुम चीन के शी जिनपिंग को कहने से तुम्हारी रूह कांपती उसका नाम लेने से, और तुम क्या कह रहे हो वहाँ पे जाके कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी उठा लाते हैं लोग चीन से, विदेशों से विदेशी गणेश उठा लाते हैं। खौफ ज़्यादा है नरेंद्र मोदी जी जिनपिंग से, उसका नाम नहीं ले सकता। और दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश के। मैम एक मिनट, आप मूर्ति के लिए कह रहे हो और मूर्ति के लिए क्या कहा, और अगला शब्द सुनेंगे तो शब्द से 142 करोड़ और हम झुक के रह जाएगा। कहता है कि उसकी छोटी छोटी आंखें हैं गणेश भगवान जी की और वो ठीक से देख भी नहीं पाते, मगर 142 करोड़ आवाम ने देख लिया है। निर्लज प्रधानमंत्री। अरे ठीक है, वो भगवान के ना, अगर हम गणेश जी की, वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था गणेश जी की जो आंखें हैं वो बहुत छोटी हैं, पता भी नहीं चलता है खुली है या बंद। विदेशी चीज़ें स्वदेशी चीज़ें आ पाएंगी भारत में, हालांकि भारत में है स्वदेशी चीज़ें जो आज की जनरेशन है कहीं ना कहीं एडिक्टिव हो गई है स्वदेशी चीज़ों की। क्या वो छोटी सी छोटी चीज़ विदेशी हो चुकी है भारत में? अगर हम बात करें, एडिक्टिव है आज का जनरेशन, क्या स्वदेशी चीज़ें अपना पाएगा आज की जनरेशन? मुझे तो नहीं लगता। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी पहले तो आयात बंद करें ना। क्यों आयातित करते हैं? कौन लोग आयातित कर रहे हैं? आम जनता थोड़ी आयात करने जा रही है। ये प्रधानमंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति ला रहे हैं, तो उद्योगपति जो ला रहे हैं उनको पहले रोकिए ना। आम जनता को क्या मतलब है? और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, क्या वो पाकिस्तान को देश के प्रधानमंत्री जी संसार के नक्शे से हटा दिए? जो लोग कह रहे हैं कि वो जो है पाकिस्तान को ये कर दिए, नेस्तानाबूद कर दिए, क्या संसार के नक्शे से पाकिस्तान समाप्त हो गया? अरे केवल गीदड़ भपकी देना बंद करें। हाँ, कर्नल सोफिया ने कुछ बहादुरी किया, वहाँ जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बताते हैं कि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो उनसे सवाल करिए तो कहते हैं, ये जो सवाल पूछेगा उसको कहेंगे ये राष्ट्र विरोधी हैं। हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि भारत स्वदेशी चीज़ें हालांकि है अडॉप्ट कर रहा है, जनरेशन अडॉप्ट कर पाएगी क्योंकि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं वोटर, आज की जनरेशन भी वोटर है। विदेशी चीज़ों का क्या अब भारत में बहिष्कार होकर रहेगा? 140 करोड़ की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को अमल कर लेगी?
बहुत दिन से बहिष्कार हो रहा है। बहुत दिन से ये नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए विदेशी सामान का वो, अरे हम लोग कहाँ विदेशी पा रहे हैं, हम तो स्वदेशी पहनते हैं, स्वदेशी अपना खाते हैं। उन लोगों से पूछे जो विदेशों में जाके विदेशी खाना खाते हैं, क्या इंडिया से लेके जाते हैं खाना? उनसे पूछिए ना, जो लोग दूसरे का कह रहे हैं कि जो है स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए, उनसे पूछिए कि वो विदेशों में क्या करने जाते हैं। विदेशों का घड़ियां लाते हैं, पेन लाते हैं और पता नहीं क्या क्या लाते हैं। उनसे पूछिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, रक्षा मंत्री जी से पूछिए, गृह मंत्री जी से पूछिए, तमाम मुख्यमंत्रियों से पूछिए कि विदेशों में जाते हैं तो वहाँ का खाना खाते हैं कि भारत से खाना लेके जाते हैं। उनसे पूछिए ना। हम इंडिया में भी विदेशी चीजें की बिक्री होती है, खाने उनके सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आयात कौन करता है? आयात कौन करता है? ये सरकारें आयात करती हैं, आयात करवाती हैं। आयात निर्यात एक शब्द है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी है। वाणिज्य मंत्री की जिम्मेदारी है, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि निर्यात बंद करें। लेकिन निर्यात नहीं बंद करेंगे, आम जनता को गुमराह करते हैं कि आप ये सामान मत लीजिए, वो सामान ना लीजिए। अरे अपने देश में ला क्यों रहे हो? क्यों ला रहे हो? तो आप पहले वहां बंद करिए ना। आप भारत में ला के और उसके बाद भारत के लोग सस्ता सामान पाते हैं तो खरीदने लगते हैं, उसको तो पहले बंद करिए। पहले जो है भारत में विदेशी चीजें लाना बंद करें, तब भारत की जनता विदेशी चीजें नहीं खरीदेंगे और स्वदेशी चीजों की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे। हालांकि कुछ बहुत सारी चीजें स्वदेशी हैं और अपनाई जाती हैं और भारत की संस्कृति में वो हिस्सा बनी है, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी वो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। खैर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपना, देखना ये होगा कितना अमल में लाया जाता है 140 करोड़ की जनता से। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।